पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो आपके नया नया डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिसके कारण से आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाती, नहीं पहुँच पाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। एक दिन की बात यह है कि आकाशवाणी हुई थी कि 12 बरस तक पृथ्वी पर अकाल पड़ा रहेगा, यानी अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी। ये बात सुन के उस गांव के लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग तो पृथ्वी पर परेशान थे ही, देवी देवता देवलोक में भी सब हाहाकार मच गया था कि अगर पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई, ऐसे अकाल पड़ा रहा, सूखा पड़ा रहा, तो पृथ्वीवासी जिएंगे कैसे। ये बात इससे हर इंसान परेशान था। उसी गांव में एक किसान रहता था। वो किसान को एक ही चीज याद रखना रहता था कि हमको खेत में हर लेके जाना है और खेत को जोतना है। वो किसान प्रतिदिन खेत में हर लेके जाता था। महामारी के दिन में भी, सूखा के दिन में, जो उसको पता था बारिश नहीं होने वाली है 12 बरस तक, फिर भी वो हर खेत में चलाता था। और ये चीज, ये जो चीज था, माई मैया पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर बैठे बैठे तो प्रतिदिन देखते थे कि ये किसान खेत में हल लेके क्यों जाता है, जब इसको पता है कि सूखा पड़ गया है, अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगी, महामारी पड़ी रहेगी, फिर भी ये हल लेके खेत में क्यों जाता है। तो महादेव तो सब जानते थे, वो तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मैया पार्वती को ये बातें समझ में नहीं आती थी। तब मैया पार्वती भोलेनाथ से एक दिन पूछी, कैलाश पर बैठे बैठे, कि हे भोलेनाथ, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि हे पार्वती, आप कभी भी सवाल पूछी हो जिसका मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, आप पूछो, जरूर दूंगा उत्तर। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताइए, जब सभी को पता है, देवों के, देवताओं के, पृथ्वीवासी को सबको पता है कि 12 बरस तक महामारी रहेगी और बारिश नहीं होगा, धरती पर अनाज नहीं उगेगा, अकाल पड़ा रहेगा, फिर भी ये किसान कोई नहीं खेत में हर चलाता, लेकिन एक किसान ऐसा है जो प्रतिदिन खेत में हर लेके जाता है और हर से चला के खेत को जोत के आता है। उसको ये करने से क्या लाभ मिलता है, क्योंकि अनाज तो होने वाला नहीं है 12 बरस तक। तब देव भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसका उत्तर हमसे ज्यादा तो वो किसान दे सकता है, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हैं। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अगर हम उससे पूछते हैं कैसे जाएं, वो तो पृथ्वी पर है और मैं तो कैलाश पर हूँ, इसके लिए तो हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए, पृथ्वी पर चले जाओ और जाके जो है किसान से पूछ लो। तो मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ, इस रूप में तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मुझे तो अपना रूप बदल के जाना पड़ेगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप रूप बदल के चले जाओ और जाके उससे पूछोगे तो तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तब मैया पार्वती अपना रूप एक बूढ़ी माता का धारण करके और वो किसान के पास पृथ्वी पर आ जाती हैं और पृथ्वी पर आके वो किसान के पास खेतों में जाके पूछती हैं कि हे किसान, जब तुम्हें पता है, अब पूरे गांव को लोगों के पता है कि 12 बरस तक महामारी रहेगी, खेतों में अनाज नहीं उगेगा, बारिश नहीं होगा, अकाल पड़ा रहेगा, तो तुम खेतों में हल क्यों चलाते हो।
प्रतिदिन तुम आते हो खेत में हर लेके, लेकिन क्यों चलाते हो जब कुछ होने वाला नहीं अनाज पानी तो। तब वो किसान बोलता है कि हे माता जी, ये खेत में हर चलाने के मेरे पास दो कारण हैं जिसके वजह से मैं हर चलाता हूँ। तब मैया पार्वती बोलती हैं कि कौन सा कारण है, मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। कि पूरे गांव में कोई खेत में हल चलाने नहीं आता है, लेकिन तुम आते हो, क्यों आते हो? तब किसान बोलता है कि हे माता, पहला कारण ये है कि मैं ये सोच के हल चलाता हूँ कि अगर 12 बरस तक महामारी ऐसे पड़ी रहेगी और खेत में अनाज नहीं उगेगा, जिसमें 12 बरस में 9 बरस बीत चुके हैं, 3 बरस अभी बाकी है महामारी खत्म होने में, मुझे ज्ञात है ये बात को, लेकिन मैं हर इसलिए चलाता हूँ कि अगर मैं हर चलाने नहीं आऊंगा तो जो हम 3 टाइम भोजन घर में करते थे, अनाज जब होता था, अब भोजन हम लोग 1 टाइम करते हैं, और 1 टाइम के भोजन करने के नाते से शरीर में सहन शक्ति, ताकत खत्म हो रही है हम लोगों के, पृथ्वीवासी के शरीर में से। हम अगर हर नहीं चराएंगे प्रतिदिन यहाँ आके, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शरीर में जो भी ताकत बची है वो भी खत्म हो जाए। हर चलाने से, मेहनत करने से क्या होता है कि शरीर में जो ताकत है वो बनी रहती है, ताकत खत्म नहीं होता है। इंसान जब व्यक्ति बैठ जाता है घर में एक बैग, कोई काम नहीं करता, तो उसकी शरीर जवाब देने लगती है, उसके शरीर से सहन शक्ति, ताकत सब खत्म हो जाता है, उसके जीने का हौसला खत्म हो जाता है। इस कारण से मैं हर चलाता हूँ कि मेरे शरीर में ताकत और विश्वास बना रहेगा हमेशा, ताकि मेरे शक्ति, मेरे शरीर मेरा साथ न छोड़ दे। इसलिए मैं हर चलाता हूँ कि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरा सहन शक्ति, मेरे शरीर की ताकत बनी रहेगी। क्योंकि 12 बरस के बाद अगर जब बारिश होगा तो मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगा, तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा, फसल कैसे बोऊंगा, इसलिए मैं हर चलाता हूँ। फिर मैया पार्वती बोली दूसरा कारण, बोला दूसरा कारण ये है माता जी कि अगर मैं खेत में हल नहीं चलाऊंगा, 12 बरस के बाद हल चलाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा। तो 12 बरस के बाद जब बारिश होगा तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ दिन, ज्यादा दिन तक घरे बैठ जाएगा और वो काम वो नहीं करेगा, तो काम करना भूल भी सकता है, उसको याद भी नहीं रह जाएगी। इसलिए भी मैं हर चलाता हूँ कि 12 बरस के बाद जब बारिश होगा और मैं खेतों में हर लेके आऊं, तब मेरा जो है हर चलाना मैं ना भूला रहूं। जब याद रहेगा तभी तो मैं खेत को जोतूंगा और फसल को बोऊंगा, तभी तो फसल होगा। अब दोनों बात जब मैया पार्वती सुन लेती हैं, तब किसान से कहती हैं कि हे किसान, तुम्हारी हिम्मत धन है, क्योंकि ये अकाल में सभी लोग अपना हिम्मत छोड़ दिए हैं, अपना विश्वास छोड़ दिए हैं, लेकिन तुम एक हो कि विश्वास और हिम्मत दोनों नहीं हारे हो, दोनों के लेके चल रहे हो, तुम्हारी जय हो। इतना कह के मैया पार्वती वहां से चली जाती हैं। जाके जब कैलाश पर जाती हैं, तब भोलेनाथ पूछते हैं कि हे पार्वती, जो तुम धरती पर, पृथ्वी पर जो किसान से पूछने गई थी, क्या उसका उत्तर मिला? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ भोलेनाथ, उत्तर तो मिला, लेकिन वो किसान के देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तब महादेव पूछते हैं कि क्या कष्ट हुआ है वो इंसान को? तब मैया पार्वती बोलती हैं, हे भोलेनाथ, जैसे आपको पता ही नहीं है, अरे पृथ्वी पर 12 बरस तक बारिश नहीं होगा, जिसमें से 9 बरस बीत गए, अभी 3 बरस बाकी हैं। जो पृथ्वी पर इंसान 3 टाइम भोजन करता था वो 1 टाइम कर रहा है, और भोजन कम करने के नाते, भरपेट खाना ना मिलने के नाते इंसान कमजोर हो गया। वो किसान जो हर लेके गया था एकदम पतला दुबला लक्कड़ के लेखा हो गया है, फिर भी अपना हिम्मत या अपना विश्वास नहीं त्याग रहा है। उसका हिम्मत, उसका विश्वास दोनों भगवान के प्रति निश्चित है, यानी वो कभी अपना विश्वास के कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है। बस इसी चीज का मुझे दुख है। तब महादेव बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना हिम्मत या अपना हौसला बना के रखना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ पाता है, जैसे वो किसान बना रखा है। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, उससे जब मैं सवाल करी तो वो 2 कारण से हर लेके जाता है, वो दोनों कारण हमें बताया है। तब महादेव पूछते हैं कि कौन सा कारण है उसके हल चलाने से, सूखा पड़ने में? तब मैया पार्वती कहती हैं कि पहला कारण बताया है
कि अगर मैं हर नहीं चलाऊंगा तो ये 3 टाइम जो भोजन करता था 1 टाइम का भोजन कर रहा हूँ, और अगर ये भोजन करते करते एक ही टाइम में शरीर साथ छोड़ दिया, हिम्मत साथ छोड़ दिया, तो कल को 12 बरस के बाद जब बारिश होगा तो मैं खेत में हल कैसे चलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिदिन हर लेके आता हूँ ताकि मेरे शरीर की ताकत बनी रहेगी, हिम्मत बना रहेगा। आया जब 12 बरस के बाद बारिश होगा तो खेत चलाने में आसान, खेत में हल चलाने से आसान होगा मुझे, और खेती करने में आसान होगा, इसलिए हल चलाता हूँ। तब महादेव पूछे दूसरा कारण। बोली मैया पार्वती दूसरा कारण और किसान ने ये बताया है कि कहीं 12 बरस घर बैठने के कारण, जिसके कारण से मैं हल खेत में नहीं चलाता हूँ, तो कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। अगर मैं हल चलाना 12 बरस में भूल गया तो जब बारिश होगी तो मैं हल कैसे चलाऊंगा, खेती कैसे बोऊंगा, अनाज कैसे उपराजूंगा। इस कारण से भी मैं हल लेके आता हूँ कि मैं अपना हर जोतना ना भूलूं, 12 बरस तक मेरे दिमाग में याद रहे कि खेतों में हल कैसे जोता जाता है, फसल को कैसे बोया जाता है। इस कारण से मैं हल लेके आता हूँ खेत में, सूखा पड़ने के कारण बाद भी। तब महादेव कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर इंसान जो काम बचपन से जवान हुआ जब से वो कर रहा है और कुछ साल के लिए वो काम करना छोड़ दे तो भूल कैसे जाएगा। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ ये बताइए कि वो 12 बरस के जो महामारी धरती पर पड़ी है, जो बारिश नहीं होगा, अनाज नहीं उगेगा, अकाल पड़ा रहेगा, वो 12 बरस में वो किसान को चिंता है कि मैं हल चलाना न कहीं भूल जाऊं, और आप जो अपने कंधे में झोला टांग रखे हैं उसमें एक शंख है जो आप 20 साल से नहीं बजाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी शंख बजाना भूल गए हैं। तब महादेव कहते हैं पार्वती से नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, भला मैं शंख बजाना कैसे भूल जाऊंगा। तब मैया पार्वती कहती है जब 12 बरस में वो इंसान सोच रहा, किसान, कि 12 बरस के महामारी पड़ने में, अकाल सूखा पड़ने के कारण मैं हल चलाना भूल सकता हूं अगर नहीं चलाऊंगा तो आप क्यों नहीं ये बात को मान लेते हैं कि आप 20 बरस से शंख को नहीं बजाए हैं, तो आप भी मान लीजिए कि शंख बजाना आप भूल गए हैं। तो महादेव कहते हैं कि नहीं पार्वती, ये गलत है, आप झूठ बोल रही हो, मैं शंख बजाना नहीं भूलूंगा कभी भी। तो मैया पार्वती कहती हैं कि अगर शंख बजाना आप नहीं भूले हैं तो एक बार बजा के दिखा दीजिए, तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आपको शंख बजाना आता है, आप भूले नहीं हैं। तब महादेव कहते हैं लो मैं बजा के दिखाता हूं। तब जब महादेव शंख बजाते हैं खूब बारिश होती है। जब खूब बारिश होने लगता है किसान और पृथ्वी पर जितना इंसान है सब खुश हो जाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना जो शंख रहता है महादेव के पास वो बरसात वाला शंख होता है। लेकिन महादेव ये बात भूल गए थे कि महामारी के समय में, सूखा के समय में, अकाल के समय में हमारे पास तो शंख है जो मैं बजा दूंगा तो बारिश हो जाएगी और किसान अपना खेती कर लेंगे, अनाज उपज जाएगा। ये बात महादेव भूल गए थे। जब मैया पार्वती किसान से पूछ के जाती हैं, महादेव के उकसाती हैं, महादेव ताव ताव में आके और शंख को बजा देते हैं। और शंख बजाने के कारण जब बारिश होता है तो किसान अपनी खेती बो लेता है, खेती लहराने लगती है, अच्छी खासी फसल होती है। और सूखा महामारी जहां 12 साल में खत्म होना था वहां 9 साल में ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कुछ काम ऐसा होता है, चाहे हम इंसान हो चाहे भगवान हो, अगर दिमाग से उतर गया तो उतर जाता है। जैसे हमारे भोलेनाथ, उनको ध्यान नहीं था, ज्ञात नहीं था कि हमारे पास जो शंख है मैं बजाऊंगा तो बरसात वाला शंख है, बारिश आ जाएगा और किसान अपनी खेती कर लेंगे, महामारी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैया पार्वती उनको उकसाई और वो बजाएं और सारा दुख कष्ट इंसान का खत्म हो गया। तब भोलेनाथ कहते हैं कि वाह पार्वती, एक किसान के बात सुन के हम जो बात हमें ज्ञात नहीं था, हमारे ध्यान से उतर गया था, वो बात ही हमके बता दिए और हम आपका बात सुन के शंख बजा दिए, जो बारिश हो गया। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हाँ भोलेनाथ, ये सब आपकी दया है, आपकी कृपा है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम ये हमारे कारण, हमारे
आपके बताने की वजह से हम जो शंख बजाए, बारिश हो गया, किसान खुश है, धरती पर बारिश हुआ, फसल हरी भरी हो गई, किसान ने अपने खेती बो ली है, अब महामारी खत्म हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, हमारे भोलेनाथ, हमारे मैया पार्वती हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। कि जब हम शिव के गुरु बना लिए हैं, हम उनका शिष्य और शिष्या बन चुके हैं, वो हमारे गुरु बन चुके हैं, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रास्ते में जरूर हमसे टकराएंगे और हमारी सहायता करेंगे, हम पे अपना दया, अपना करुणा ऐसे ही बरसाते रहेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि शिव के गुरु बनाने में ही भलाई है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, किराए का मकान है, किराए का घर है, जो हम रहते हैं और किराया देते हैं, और यहाँ रह के जो भी हम भक्ति भाव, काम धंधा, पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसकी हाजिरी, काम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हाजिरी हमारे महादेव के दरबार में लगती है, हमारे देव के देव भोलेनाथ के दरबार में लगती है, और उसका तनख्वाह कम बेसी का, कौन कम मजूरी किया, कौन ज्यादा किया, कौन पुण्य किया, कौन पाप किया, इसका इंसाफ जाने के बाद होता है, कि हमें जाने के बाद हमको क्या हम अच्छा कर्म किए थे, क्या बुरा किए थे, और क्या हमके मिला मरने के बाद। इसलिए हमेशा महादेव के गुरु बनाइए, शिष्य बनिए, शिष्या बनिए, उनका पूजा आराधना कीजिए, उनका भक्ति कीजिए, क्योंकि यही जाएगा हमारे साथ, ये 3 सूत्र जाएगा, गुरु का ज्ञान जाएगा, बाकी सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा मैं अपने गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप सब लोग से यही कहूंगी कि आप लोग कथा के देखते रहिए। अगर मेरा कथा अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि हमारा कथा कैसा लगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो, हमारे कथा ऐसे देखती रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका परिवार रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।